जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। पहले तो देख लो ठंड कितनी ज्यादा है, रात का समय है। मैं माता रानी जी के भवन पर मौजूद हूँ और आज 14 जनवरी 2026। माता रानी जी के दर्शन तो मैंने दिन में कर लिए थे और आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको जो सबसे बड़ी खुशखबरी है प्राचीन गुफा के बारे में सारा अपडेट देने वाले हैं और माँ वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन यात्रा के बारे में हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपकी यात्रा सुगम और आसान हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी और आज के इस ब्लॉग में आखिर तक बने रहे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। तो लो जी, सारे भाई अभी बैठ के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम हो गए काफ़ी लेट, 8:30 बज गए हैं और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उधर बैठा है जयंत, वो देखो भाई। तो लो जी, ये खड़ी है सारी टीम। जय माता दी, जा रहे हैं माता रानी जी के भवन पर, साचे दरबार जय। लो जी, माता रानी के दर्शन करो, माता रानी जी की जोत के दर्शन कर लो, श्री गणेश जी के दर्शन करो। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो देखो जी, सुबह सुबह का मौसम है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। कटरा मेन चौक पर माता रानी जी के भक्तों की रौनक बनी हुई है। ये रात जयंत, हाँ भाई जयंत, जय माता दी। चलो अभी लेंगे हम सारे RFID कार्ड और सामने देखिए माता रानी जी के अर्धकारी भवन के दर्शन कर लीजिए और जय माता दी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे ना, ये कटरा मेन चौक पर ये यहाँ पे RFID कार्ड काउंटर है, अंदर जाते हैं तो यहाँ से चलते हैं। तो देखो जी, यहाँ बस स्टैंड पर ऐसे ये RFID कार्ड काउंटर बनाया गया है। ऐसे काफी सारी लाइनें हैं, तो लाइनों में लगकर आप अपने RFID कार्ड ले सकते हैं। तो चलो जी, हमारे करण भाई ने भी ले लिया है RFID कार्ड। जय माता दी, जय माता दी। और RFID कार्ड को ना अपने गले में पहन लीजिए। अब आपको ये तभी निकालना है जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापस कटरा आ जाते हैं। बाणगंगा द्वार पर आपको वापस देना होता है। तो देखो, कटरा बस स्टैंड के अंदर ना ये निहारिका भवन है, श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन। यहाँ से ये इसका एंट्री गेट है। और देखिए, काफी सारे भक्तों के बार बार सवाल आते हैं कि माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री यार कहाँ से मिलता है ऑफलाइन में। तो देखो, यहाँ निहारिका भवन के आप अंदर आते हैं ना, तो यहाँ देखिए रूम इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पर आप अंदर जाइए और यहाँ से आपको माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री सेम डे यहाँ से मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे ना ऑफलाइन ही डोरमेट्री और रूम मिलेगा आपको, और ऑनलाइन के लिए स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन में पहले से बुक करवा सकते हैं। जिनको ऑफलाइन में रूम या डोरमेट्री लेना है तो सेम डे यहाँ पर सुबह 6 बजे के बाद आकर यहाँ पर लाइन में लगे, और अगर रूम अवेलेबल हुआ, डोरमेट्री अवेलेबल हुआ तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों को ऑफलाइन में यहीं से रूम और डोरमेट्री मिलता है। आपको कटरा में अगर अच्छी अकोमोडेशन, सस्ती अकोमोडेशन चाहिए तो देखिए, यहाँ पर ये शक्ति भवन है। ये भी श्राइन बोर्ड का शक्ति भवन है। इसके अंदर आपको 150 रुपए में डोरमेट्री बेड मिल जाता है, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलता है और कंबल भी आपको मिल जाता है। काफी अच्छी फैसिलिटी श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप यहाँ पर आकर डोरमेट्री ले सकते हैं। अच्छा देखो यार, हेलीकॉप्टर की टिकट भी आपको ऑफलाइन में मिल जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। इसी निहारिका भवन के अंदर ना हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है। देखो, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है J&K बैंक ATM। यहाँ से ना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे। तो ये देखो, ये हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। तो अब इनमें से ना सभी लोगों को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो स्लॉट कितने अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा स्लॉट अवेलेबल होते हैं तो सभी को हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है। फिलहाल आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन में इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं ऑफलाइन में। जय माता दी। चलो जी, सभी रेडी हो गए हैं। सभी के गले में अपने अपने RFID कार्ड है। आपका RFID कार्ड कहाँ है भाई? ये देखो, ये रहा तनिष का RFID कार्ड और ये रहा भाई जयंत का, ये रहा। तो देखो, यात्रा शुरू करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं सभी के पास ये अपना अपना RFID कार्ड होना जरूरी है। इसके बिना आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और RFID कार्ड ना आप सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक RFID कार्ड काउंटर से आप ले सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री मिलता है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सामने है माता रानी जी का ये बाणगंगा मेन द्वार। यहीं से माँ वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें, आपके पास ये RFID कार्ड होना जरूरी है। इसके बिना आप अब इस बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जा सकते। और फिलहाल हम सभी पहुंच गए हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। ये देखो जी, एक करण खड़ा है हमारा भाई। तो आपको भी लेके चलते हैं माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन पर, जहां हम
अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने वाले हैं। तो इस यात्रा में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। एकदम से काफी ज्यादा श्रद्धालु अभी बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है और काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए फटाफट अपना सामान जमा चेक करवा देते हैं, अपना RFID कार्ड चेक करवा देते हैं और उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं माता रानी जी की इस पवित्र पावन यात्रा की। जय माता दी। और देखो माता रानी जी के जयकारे गूंजने लगे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखो जी काफी ज्यादा भीड़ हो गया अचानक से। अभी हम जब आए ना कुछ भी भीड़ नहीं थी और अभी अचानक से देखो एकदम इतनी ज्यादा भीड़ आ गई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो लो जी बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो आके देखिए बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, जैसे कोई भी नहीं है। गेट क्रॉस करने में हमें ना 15 मिनट लग गई। और देखो आपको बता दें, जब आप यात्रा करके वापिस आते हैं ना, यहाँ से आते हैं तो यहाँ से आपको बाहर जाना होता है। यहाँ पर आपको अपने RFID कार्ड वापिस देने होते हैं। RFID कार्ड को आप घर लेकर ना जाएं, ये श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। और यहाँ पर अपना RFID कार्ड वापिस करें और उसके बाद फिर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। तो इधर देखो बाणगंगा मेन द्वार से ना 5 मिनट चलने के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। आप यहाँ पर माता रानी जी का पवित्र पावन लंगर ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपको ताराकोट मार्ग यानी नए मार्ग से यात्रा करनी है तो यहाँ पर जहाँ गुलशन कुमार जी का लंगर है, ठीक इसके सामने देखिए यहाँ पर ना बोर्ड लगा हुआ है न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग। और यहाँ से ना नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, तो यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतर कर जाएंगे तो ये मार्ग नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पर जाता है। तो आप यहाँ से होते हुए ताराकोट मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। और लंगर के लिए आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लंगर का रास्ता, तो यहाँ से आप अंदर चले जाएं और अंदर आप जाकर आप लंगर ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपको पुराने मार्ग से यात्रा करनी है तो ये पुराना मार्ग है, यहाँ से होते हुए आप माता रानी जी के भवन जा सकते हैं। जय माता दी। तो बाणगंगा मेन द्वार से ना लगभग 200 मीटर चलने के बाद तो आप आ जाते हैं शुभ्रा भवन। श्राइन बोर्ड का ये शुभ्रा भवन है। यहाँ शुभ्रा भवन के अंदर ना श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को ना हलवे और छोले का प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ पर बैठकर हलवे और छोले का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और चाय का प्रसाद भी आपको यहाँ दिया जाता है। प्रसाद उतना ही ले जितना आप खा सकें। तो ये ले लिया जी सचिन भाई ने प्रसाद, ये देखो भाई ने भी ले लिया और जयंत भी ले आया। देखो माता रानी जी का प्रसाद ये रहा जी, हलवे छोले का प्रसाद। माता रानी जी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम फिर से चल पड़े हैं माता रानी जी के भवन की ओर। मौसम बिल्कुल साफ है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। हालांकि हमने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन अभी जैसे भवन के लिए बढ़ रहे हैं ना, तो अभी चढ़ाई करते करते थोड़ी सी गर्मी तो फील होती है, लेकिन हाँ भवन पर काफी ज्यादा ठंड है। और बात करें देखिए ना, घोड़े से आप यात्रा करते हैं तो घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये एक साइड के देने होते हैं। लेकिन फिलहाल हम पैदल माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा जयंत और ये हमारे तनीश भाई, सारे हम पैदल ही यात्रा करते हैं और पैदल ही चलने में मजा आता है। माता का बुलावा जो है पैदल। हाँ, और तनीश भाई को आपने देखा होगा नए साल की यात्रा में भी हमारे साथ थे। और इस बार फिर से मतलब 13 दिनों के अंदर अंदर फिर से माता रानी जी का बुलावा आ गया और फिर माता रानी जी के भवन पर जा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि बुलाती रही माता रानी, रोज अपडेट देते रहे आपको। जय माता दी, जय माता दी। इन कमेंट में जरूर जय माता दी, जय माता दी। आप कब आ रहे हैं इस साल, हाँ तो ये भी बताएं। जय माता दी। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। तो बाणगंगा स्नान घाट पर आने के बाद आप यहाँ पर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। और बाणगंगा में स्नान करते समय किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। अपने कपड़े बाणगंगा के पवित्र जल में ना धोएं। देखिए सामने ये फ्री मुंडन की दुकान है। श्राइन बोर्ड की तरफ से मुंडन की दुकान यहाँ पर बनाई गई है। आप अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पर करा सकते हैं। हाँ, यात्रा करते करते वैसे ही पसीने आ रहे थे तो करण ने भजन चला दिया माता रानी का, नाचने लगे। ज्यादा पसीने आ गए। ओह गर्मी लग रही है पूरी, जैकेट उतारनी पड़ेगी। तो लो जी फाइनली जय माता दी कहते हुए बाणगंगा से लगभग 40 मिनट की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर पर। ऐसी मान्यता है कि जब माता रानी जी अर्धकुंवारी भवन की ओर प्रस्थान कर रही थी तो माता रानी जी ने इसी जगह पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा जी उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और तभी यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हो गए थे।
हमने अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा दी है। आप भी जब माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे होते हैं तो चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। तो बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। चलिए फिलहाल अभी बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। और मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो मौसम ठंडा है लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं, भवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो धूप थोड़ी तेज निकली हुई है, इसलिए हमें ना थोड़ी गर्मी लग रही है, पसीने आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी है, माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड है। रात के समय तो आप बिना जैकेट के, बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के भवन पर नहीं रुक सकते। तो इसलिए आप अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ में लेकर आए। और चलिए बढ़ते हैं आपको लेकर माता रानी जी के भवन की ओर। बोल सच्चे दरबार की जय। और पैदल पैदल बढ़ रहे हैं, हमें 1.5 घंटा हो गया यात्रा करते हुए। यात्रा मार्ग ऐसा है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं है। भीड़ है नहीं अभी। लो जी, हमने यात्रा मार्ग पर ली है ये पत्ते वाली कुल्फी। आप भी जब यात्रा मार्ग पर आओ तो ये कुल्फी जरूर खाना। तो लो जी, जयंत ने भी ले लिया अपनी पत्ता कुल्फी। यात्रा मार्ग पर जब आप आए तो यहाँ पर ना तो कुल्फी जरूर खाएं। और इनकी कुल्फी खाए बिना हम आगे बढ़ते ही नहीं है। जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं पहले यात्रा मार्ग पर इनकी पत्ता कुल्फी खाते हैं और फिर माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो भाई, जयंत के साथ अभी खा लेते हैं कुल्फी। तो लो जी, बाणगंगा से जय माता दी कहते हुए हमने 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और अभी हम पहुंचे हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो आप अर्धकुंवारी चले जाएंगे। इस मार्ग से आप जाते हैं, यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से चले जाएं और अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन नंबर ले ले और टोकन नंबर लेकर अर्धकुंवारी से ही माता रानी जी के भवन के लिए रास्ता जाता है। आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं और जब माता रानी जी के दर्शन करके वापिस आएंगे तो वापिस अर्धकुंवारी जब आप आते हैं तो आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप माता रानी जी की गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है, आपने बैटरी कार पहले से बुकिंग करवा रखी है, तो आप यहाँ से, ये सामने लोहे का गेट देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये भीमकोटी मार्ग है, यहाँ से 50 मीटर दूर है बैटरी कार स्टैंड। आप अपनी बैटरी कार की जो स्लिप है, बुकिंग काउंटर पर स्लिप दिखाकर आप अपनी बैटरी कार ले सकते हैं और बैटरी कार से माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग की है तो आपको बैटरी कार मिल ही जाएगी, लेकिन आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं की है तो ऑफलाइन में भी बैटरी कार यहाँ से मिल जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने स्लॉट अवेलेबल हैं और एक यात्री को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाती हैं। तो आप जिस मार्ग से यात्रा करना चाहें यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। अभी हम चलते हैं अर्धकुंवारी भवन। अर्धकुंवारी पहुंचकर आपको अर्धकुंवारी का भी अपडेट देते हैं। फिलहाल गर्मी काफी ज्यादा लग रही है, पसीने आ गए हैं यात्रा करते करते, लेकिन माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड है। तो आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लेकर जरूर आए। जय माता दी। तो अभी मेरे साथ देखो जयंत है। जयंत से पूछते, थक गया क्या? थक गया? अरे बता नहीं रहा, थक तो गया है, बता नहीं रहा, लेकिन हाँ थकावट हो जाती है क्योंकि ना धूप काफी तेज है, तो जिसकी वजह से ना हमें पसीना आता है और फिर थकावट हो जाती है। वैसे ठंड काफी ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, माता रानी जी के भवन की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए चढ़ाई करते हुए ना पसीना आता है, गर्मी लगती है। फिलहाल वैसे गर्मी है नहीं। सुंदर नजारा है। माता रानी जी के भक्त यहाँ पर देखिए सुंदरता को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते हैं, यहाँ पर फोटो सेल्फी ले रहे हैं और मौसम भी काफी देखिए साफ है। जय माता दी। और इधर से आप आते हैं, देखिए कटरा से आप आते हैं ना, इधर से आते हैं और यहाँ से आप अर्धकुंवारी के लिए चले जाते हैं। सामने देखिए अर्धकुंवारी भवन, वो सामने अर्धकुंवारी भवन है। तो फिलहाल देख सकते हैं जी, सारे ना काफी ज्यादा थक गए हैं। ये बैठा है जयंत, जयंत भी थक गया है और ये देखो पूरी टीम बैठी है, थक गए हैं सारे ना। पानी मांग रहे थे सचिन, पानी दो भाई, सचिन को पानी दो, पानी दो, पानी जल्दी पानी दो, करण भाई पानी पिलाओ। देखो सारे थक गए भैया। तो बस अब हमें अभी अर्धकुंवारी पर यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं और आपको अर्धकुंवारी का अपडेट देते हैं, गर्भजून गुफा के दर्शन का, और फिर थोड़ी देर आराम करके फिर बढ़ेंगे माता रानी जी के भवन की ओर। देखो ये ना, ये सामने ना अर्धकुंवारी भवन पर विश्राम स्थल है, यानी वेटिंग हॉल। काफी सारे भक्तों के बार बार कमेंट आते हैं कि हम रात में अर्धकुंवारी पर कहाँ रुक सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कहीं पर भी अर्धकुंवारी में रुकने के लिए जगह ना मिले ना, तो यहाँ पे देखिए ये वेटिंग हॉल है, आप इसके अंदर जाकर यहाँ पर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। काफी अच्छी सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर देखो काफी सारे भक्त ना अभी विश्राम कर रहे हैं, ये देखो। तो रात में ना आप यहाँ पे आके विश्राम कर सकते हैं।
आपको रात्रि में कंबल भी मिल जाएंगे। कंबल के लिए आपको 100 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, तो 100 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाकर आप अपना कंबल ले सकते हैं, और जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप विश्राम कर सकते हैं, और ऊपर अर्धकुंवारी भवन पर भी फ्री अकोमोडेशन है, तो वहाँ पर भी आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जी, अर्धकुंवारी पर आपको खाने पीने की किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर हर तरह की खाने पीने की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, आपको जैसा खाना है वैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं जी, आपको अगर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं ना, तो गर्भजून आरती में आप बैठ सकते हैं, और तो आपको गर्भजून गुफा के दर्शन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जब माता रानी जी की गर्भजून आरती होती है तो उसके बाद आपको सीधे गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाते हैं। आरती का जो समय रहता है वो गर्मियों में सुबह का जो है 6 से 7 बजे तक, और शाम को 7 से 8 बजे तक। ऐसे ही सर्दियों में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। तो गर्भजून गुफा की आरती में बैठने के लिए आपको 500 रुपए पर पर्सन पे करने होते हैं। और गर्भजून गुफा की आरती के लिए आप अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दी हुई श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन में पहले से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन में आपको स्लॉट अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये दान और आरती पर्ची कक्ष है। यहाँ पर आप 500 रुपए पे कर यहाँ से भी अपने गर्भजून आरती का टोकन ले सकते हैं, और आरती में बैठकर आप माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि गर्भजून आरती में बैठने के बाद क्या हमें वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे, गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे? तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप गर्भजून आरती में अगर बैठते हैं ना, तो आरती जैसे ही होती है उसके बाद सबसे पहले माता रानी जी की गर्भजून गुफा में बैठने वाले श्रद्धालुओं को ही माता रानी जी की गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आप वीआईपी दर्शन करने वाले हैं। और गर्भजून गुफा की जो आरती में बैठने के लिए आपको 500 रुपए पर पर्सन देना होता है, और उसके लिए मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर दी हुई श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ देख सकते हैं भक्तों की काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर पहुंचे हैं। बात करें ठंड की, तो देखिए यहाँ पर तो अभी ठंड है नहीं, क्योंकि अभी दोपहर के लगभग 2 बजे हैं, और शाम होते होते माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन में, कटरा में और माता रानी जी के भवन पर ठंड हो जाती है। दिन में हालांकि धूप निकल रही है, इसलिए हमें ठंड फील नहीं हो रही है। और अभी टोकन नंबर चल रहा है 440। और अभी की बात करें, आज 14 जनवरी 2026, आज गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए जो वेटिंग टाइम चल रहा है वो 24 घंटे चल रहा है। तो मतलब कह सकते हैं, आप अगर आज गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेते हैं तो 24 घंटे बाद आपको गर्भजून गुफा के दर्शन होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, सामने वहां ऊपर गर्भजून पर्ची काउंटर है, आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन ले लें, और टोकन लेने के बाद आप सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। फिर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाइए, और उसके बाद फिर वापिस आप अर्धकुंवारी आ जाएं। तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप फिर गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर जब आप आते हैं अर्धकुंवारी में वापिस, तब तक आपका टोकन नंबर निकल भी जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निकले हुए टोकन वालों को गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। हालांकि अगर आपका टोकन नंबर नहीं आया है तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा, और आपका अगर टोकन नंबर निकल जाता है तो आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भवन का रास्ता। तो जब आप अर्धकुंवारी पर आते हैं और आप अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा का टोकन ले लेते हैं, और आपका जो टोकन का वेटिंग समय है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा वेटिंग है, तो आप इतनी समय में आप अर्धकुंवारी पर वेट ना करें। उसके लिए आप अपना टोकन लेकर, जो मैंने आपको दिखाया उसी रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। और जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन करके वापिस अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं जी, सबसे पहले आप देख सकते हैं सभी भक्तों के माथे पर माता रानी जी की चुनरी, कहा जाता है माता रानी जी की चुनरी में माता रानी जी का आशीर्वाद होता है। जब कटरा से माता रानी जी के भक्त अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो माथे पर माता रानी जी की चुनरी जैसे ही बांधते हैं, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भक्त अर्धकुंवारी पहुंचे हैं, और इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कितनी स्माइल आप देख सकते हैं, क्योंकि माता रानी जिनको बुलाती है उनके तो भाग जाग जाते हैं, उनकी किस्मत खुल जाती है। बोल साचे दरबार की जय करो शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की। कहाँ से आए आप? एमपी से आए। तो माता रानी जी के दर्शन आपने कर लिए? माता रानी जी के कर लिए, गर्भजून के कर लिए, ऊपर जा रहे हैं हम भवन में। गर्भजून गुफा के दर्शन इन्होंने कर लिए हैं और अब जा रहे हैं माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। बड़े ही शुभ दिन पर
माता रानी जी ने आपको बुलावा भेजकर बुलाया है। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है। सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले भक्तों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। बोल साचे दरबार की ये देखो हमारे सुनील भाई भी पहुंच गए हैं। बड़ी जल्दी जल्दी यात्रा करके अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। इनकी ट्रेन 4 घंटा लेट हो गई थी और फिर भी इन्होंने हमें अर्धकुंवारी पर पकड़ लिया। तो अभी समय हुआ है लगभग दोपहर के बजे हैं 2 और हमें किसी भी हाल में 4:30 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंचना है। और माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर हमें हर हाल में 5:15 बजे से पहले दर्शन करने की लाइन में लगना है और माता रानी जी के दर्शन करने हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है 5:30 बजे माता रानी जी का मंदिर दर्शन करने के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती के लिए माता रानी जी का मंदिर 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है। अगर हम 5:30 बजे से पहले माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। अगर हमारे पहुंचने में थोड़ा सा भी मतलब हम लेट हो जाते हैं तो माता रानी जी का जो मंदिर है 5:30 बजे बंद हो जाएगा। फिर हमें माता रानी जी के दर्शन लगभग रात को 9:30 बजे के बाद होंगे। तो इसीलिए अभी थोड़ा जल्दी कदम बढ़ाते हैं, माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं, जिससे 4 बजे तक हम माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएं और माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं। बोल साचे दरबार की जय। देखो जी आपको एक खुशखबरी दूं, हम अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं और आपको बता दूं माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुल गई है। 14 जनवरी 2026 को माता रानी जी की प्राचीन गुफा पुजारी जी द्वारा पूजा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्राचीन गुफा को अभी खोला गया था। और प्राचीन गुफा थोड़ी देर के लिए खुली जिसमें पुजारी जी ने दर्शन किए और जो श्राइन बोर्ड के जो स्टाफ है उन्होंने दर्शन किए। लेकिन फिलहाल अभी यात्रियों के लिए प्राचीन गुफा अभी फिलहाल बंद है। रात के समय भीड़ को देखकर अगर भीड़ कम होती है तो रात को 10:30 या 11 बजे के बाद प्राचीन गुफा खुल जाएगी। फिलहाल अभी की बात करें दिन में प्राचीन गुफा बंद है। और हाँ, पर एक बार खुल चुकी है। हाँ, पुजारी जी ने पूजा कर दी है। हाँ, विधि विधान से गुफा खुल चुकी है। बिल्कुल। और अब श्रद्धालुओं की बारी है रात में दर्शन करने की। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे भक्तों को माता रानी जी ने वो आशीर्वाद दे दिया है। वो शुभ घड़ी आ गई है कि अब भक्तों को माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन दर्शन माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है उससे हो पाएंगे। लेकिन अब काफी सारे भक्तों का ना सवाल रहता है, क्या प्राचीन गुफा 24 घंटे खुली रहती है? देखिए ऐसा नहीं होता है। प्राचीन गुफा ना भवन पर तभी खोली जाती है जब भवन पर भीड़ कम होती है। और गुफा के खुलने का और गुफा के बंद होने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ, गुफा अगर दिन में खुलेगी तो 11 बजे के बाद खुलेगी और रात में खुलेगी तो भी 11 बजे के बाद ही खुलेगी। और जब एक बार गुफा खुलती है तो लगभग 2 या 3 घंटे तक गुफा खुली रहती है। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा जल्दी कदम बढ़ा रहे हैं। माता रानी जी के भवन पर हमें पहुंचना है। सबसे पहले हमें एक बार आज शाम की आरती शुरू होने से पहले माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं और फिर रात में माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से हो जाएं, ऐसी हमारी कामना है। माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास है। बाकी जैसी माँ महामाई माँ जगत जननी की इच्छा। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो जी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अर्धकुंवारी से हम लगभग हमें 40 से 45 मिनट लगे। हम पहुंच गए हेमकोटी पर। और हेमकोटी पर जब आप आते हैं ना तो यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से डोसा पॉइंट बनाया गया है। आप यहाँ पर डोसा खा सकते हैं या फिर श्राइन बोर्ड के भोजनालय में जो कुछ भी आप खाना चाहे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, वो खा सकते हैं। कुछ देर यहाँ पर आराम करने के बाद आप अपनी यात्रा आगे के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और यहाँ से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अब यहाँ से माता रानी जी का भवन जो है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए सामने है ये डोसा पॉइंट। जयंत उधर लाइन में लगा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे लाइन में लगकर अपना जो खाने का टोकन होता है टोकन लेना होता है और उसके बाद आप यहाँ पर इन श्रद्धालुओं की तरह बैठकर यहाँ पर थोड़ा जलपान कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी 5 से 7 मिनट आराम करने के बाद फिर बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। क्योंकि जैसे कि आपको पता है 5:30 बजे माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाएगा। तो हमें उससे पहले माता रानी जी के दर्शन करने हैं। तो देख सकते हैं जी यहाँ पर भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड की तरफ से बैठकर खाना खाने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं के लिए की गई है। देखो हमारी सारी पूरी टीम यहाँ बैठ गई है, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं ना। माता रानी जी के भक्त यात्रा मार्ग पर खड़े होकर यात्रा मार्ग से माता रानी जी के भवन के दर्शन कर रहे हैं।
धूप बहुत प्यारी निकली हुई है। देखो आप अपने बच्चे के ना ऐसे बेबी वॉकर कर सकते हैं, जिसमें ये वॉकर वाले भैया ना आपके बच्चे को बिठाकर ऐसे यात्रा करवाते हैं, भवन तक लेकर आते हैं, जिसके लिए आपको एक साइड के कटरा से भवन तक के लिए 550 रुपये देने होते हैं। हाँ, तो फाइनली पहुंच गया माता रानी जी के भवन पर। यहाँ पर देखो काफी भीड़ नजर आ रही है माता रानी जी के भवन पर। ये बैटरी कार के लिए शायद इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी कार जो अर्धकुंवारी जाने के लिए मिलती है वो यहीं से मिलती है। और ये सामने है पार्वती भवन। पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है, तो आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। और इसी पार्वती भवन के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पेड लॉकर और फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। तो फिलहाल अभी सचिन और आ जाते हैं, तो उनका इंतजार करते हैं। जल्दी जल्दी हमें माता रानी जी के दर्शन करने होंगे, मतलब दर्शन करने की लाइन में लगना होगा, क्योंकि 5:30 बजे माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन बंद हो जाएगी। तो उससे पहले एक बार अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा लेते हैं। ले भाई, जयंत भी पहुंच गया है। मेरे हिसाब से 3 साल बाद जयंत का बुलावा आया है। 24 में आया था, तो 2 साल बाद अभी जयंत का बुलावा आया और जयंत पहुंच गया माता रानी जी के भवन पर। बोल सच्चे दरबार की जय। आगे आगे तो लो जी, पहुंच गए हमारे सचिन भाई भी, और ये तनीश भाई भी पहुंच गए हैं। सारे पहुंच गए। अभी फटाफट करते हैं दर्शन। और भैया भवन पे ठंड है, मैंने पहले भी बताया था, वीडियो में आप देख सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं सभी ने मोटी मोटी जैकेट पहनी हुई है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए आप ना गर्म कपड़े लेकर जरूर आए, क्योंकि भवन पर काफी ज्यादा ठंड है, और खासकर रात के समय में। तो फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं, माता रानी जी के भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। हमारे साथ हैं यमुनानगर हरियाणा से आए माता रानी जी के कुछ प्यारे प्यारे लाडले भक्त, जो कि अभी अभी माता रानी जी के दरबार में पहुंचे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। देखिए हर कोई भक्त बड़ा उत्सुक होता है, हमें भी माता रानी जी के दर्शन करने की लालसा है। और अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, करा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। क्या नाम है आपका? विशाल विहान, बहुत प्यारा नाम है। और आज आप माता रानी जी के दर्शन करने आए हो ना, तो आज मैं बताऊं, आपने जो अपने मम्मी से भी नहीं मांगा, पापा से भी नहीं मांगा, जो मांगना चाहते वो इनसे मांग लेना, आज आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये माँ जगत जननी है, सबकी झोलियां भर देती है। तो जो मांगना है मांग लेना। और सबसे पहले एक चीज जरूर मांगना कि मैं अपने जीवन की हर परीक्षा में सबसे आगे रहूं, सबसे अच्छे मार्क्स लेके आऊं अपने क्लास में, है ना। आपके मार्क्स सबसे अच्छे आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। तो चलो जी, माता रानी जी के दर्शन करने चलते हैं और माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। और एक बात, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे, जैसे श्राइन बोर्ड की तरफ से भी बताया गया था कि रोपवे मेंटेनेंस की वजह से बंद है, लेकिन फिलहाल आज रोपवे चल रहा है। और जैसे कि 12 तारीख तक रोपवे को बंद रखा गया था, लेकिन आज 14 जनवरी 2026 और आज रोपवे वर्किंग में है, वो रोपवे चल रहा है। इधर से देखिए माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करके वापिस कटरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और लीजिए दर्शन कीजिए आज के सबसे पहले दर्शन माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के। सूर्य देवता की जो सूर्य की किरणें हैं सोने की तरह त्रिकुटा पर्वत पर पड़ रही है, सोने की तरह माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन जगमगा रहा है। अपने अपने नाम की हाजिरी लगा दीजिए। हम आप सभी को लेकर पहुंच गए हैं माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के। और ये हमारा छोटा भाई सचिन, बोल जय करा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। तो देखो जी, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये ऑफलाइन में बैटरी कार की लाइन है। आपको ऑफलाइन में बैटरी कार लेनी है तो यहाँ पर आकर आप लाइन में लग सकते हैं। लाइन में लगने के बाद आपको बैटरी कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो देखिए काउंटर पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको बैटरी कार मिलती है तो सिर्फ एक आदमी को 2 ही टिकट दी जाती है। ये ऑफलाइन की लाइन है, आप यहाँ पर लाइन में लग सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन में पहले से टिकट बुक कर रखी है तो आपको बता दें, यहाँ मनोकामना भवन के बाहर जो बैटरी कार काउंटर है, यहाँ पर देखिए ये बैटरी कार काउंटर है। यहाँ पर आकर आपको लाइन में लगना होता है और यहाँ से आपको ऑनलाइन की जो स्लिप दिखाकर आपको यहाँ से आपकी बैटरी कार मिल जाती है। और ये है मनोकामना भवन। काफी सारे भक्तों के सवाल आते हैं कि हमें नहाने के लिए गर्म पानी भवन पर कहाँ मिलेगा। तो इस मनोकामना भवन के अंदर आप चले जाएं, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आपको यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी, आराम करने के लिए डोरमेट्री, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ये सुविधा आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में मिलेगी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, शॉर्ट स्टे अवेलेबल बिटवीन 10 AM to 3 PM। तो यहाँ से आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा 150 रुपए पर पर्सन देके। अब काफी सारे लोग कमेंट करते हैं 150 रुपए देने के बाद क्या हम
दूसरे मेंबर को ले जा सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, 150 रुपए एक आदमी के, दूसरा मेंबर जाएगा तो 300 रुपए पर पर्सन, 150 रुपए आपको देने होते हैं। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट माता रानी जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर मनोकामना भवन से आगे यहाँ पर ये प्रसाद की शॉप है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी जी का प्रसाद 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए में उपलब्ध है। और आपके पास रोपवे की ऑफलाइन टिकट हो या फिर ऑनलाइन टिकट हो तो आपको यहाँ से जाना होता है रोपवे के लिए। ये देखिए एंट्री गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना होता है, फिर ऊपर बिल्डिंग के ऊपर आपकी टिकट चेक होती है। और यहाँ पर 3 नंबर गेट से थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना, यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। ये सामने लॉकर नंबर 2 और 3 है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप पेड लॉकर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 में जाकर अपना सामान जमा करवा सकते हैं और उसके बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे। हम अभी लेने जा रहे हैं अपना जो लॉकर, पेड लॉकर, क्योंकि पेड लॉकर थोड़ा जल्दी मिल जाता है, फ्री लॉकर में थोड़ी लंबी लंबी लाइन होती है और हमारे पास समय अभी कम है क्योंकि जल्दी ही 5:30 बजे माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन बंद हो जाएगी। तो उससे पहले पहले माता रानी जी के दर्शन हमें करने हैं और फिर रात को देखेंगे। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर करेंगे। और लीजिए एक फिर से माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए, अपने अपने नाम की हाजिरी लगा दीजिए। जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ सामने देखिए ये जो स्मार्ट लॉकर है, ब्लू कलर के आपको जो नजर आ रहे हैं, स्काई कलर के, ये स्मार्ट लॉकर है। वैसे तो इसके लिए ना 50 रुपए आपको पे करने होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप ये लॉकर लेते हैं ना तो लॉकर में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। तो चलो अभी फटाफट लॉकर ले लेते हैं। जयंत को लग रही है ठंड, जैकेट इसने पहनी नहीं है, तो चलो भाई लॉकर ले लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अभी देख सकते हैं मेरे माथे पर तिलक नहीं है। अब आप अगली क्लिप में जब देखेंगे तो हमारे माथे पर माता रानी जी का तिलक होगा, आशीर्वाद होगा। हम अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। आप भी कमेंट में लिख दीजिए बोल सच्चे दरबार की जय। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर ना ये ऑफलाइन रोपवे टिकट के लिए जाना चाहते हैं और रोपवे टिकट अभी बंद हो गई है क्योंकि 4 बजे रोपवे की ऑफलाइन जो टिकट होती है उसको बंद कर दिया जाता है। ऑफलाइन में वहाँ दुर्गा भवन के बेसमेंट से रोपवे टिकट मिलती है, जिसके लिए 4 बजे लाइन को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर लोग खड़े हैं कि उनको रोपवे की टिकट मिल जाए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक कर लें। जी फाइनली माता रानी जी के दर्शन हो गए हैं। 14 जनवरी 2026 को शाम को लगभग 5:45 बजे हमने अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा दी है। बहुत ही सुंदर दर्शन माता रानी जी के आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्राप्त हुए और माता रानी आप सभी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करे। रात को हो सकता है 11 बजे के बाद माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुल सकती है। अगर गुफा खुलेगी तो हम इसकी जानकारी आगे वीडियो में आपको जरूर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि रात को फिर से हम माता रानी जी के दर्शन करने जाने वाले हैं। तो चलो जी अब कुछ पेट पूजा हो जाए, कुछ खा लेते हैं क्योंकि खाना भी जरूरी है। सभी को लगी है बहुत ज्यादा भूख, सबसे ज्यादा सचिन को भूख लगी है। सचिन के पेट में ना चूहे कूद रहे हैं, गुलाटियां मार रहे हैं और हमारे करण भाई को भी बहुत जोरों से भूख लगी है। जयंत को भी भूख लगी है भैया। जयंत भी बता तो रहा नहीं है, 2 प्लेट पकौड़े खाने के बाद फिर भूख लगी है इसको। ठीक है तो अभी चलो भाई कुछ पेट पूजा हो जाए, फिर रात को माता रानी जी की गुफा खुलेगी। तो देख सकते हैं जी ये है 3 नंबर गेट की लाइन। यहाँ पर लाइन अभी बंद हो गई है, इससे आगे देखिए कोई भी नहीं जा रहा है। लाइन बिल्कुल बंद हो गई है क्योंकि अब दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया गया है। माता रानी जी की अटका आरती चल रही है और अब जितने भी श्रद्धालु आपको लाइन में देखने को मिल रहे हैं ये 2 घंटे तक लगभग इसी लाइन में अभी यहीं पर खड़े रहेंगे क्योंकि माता रानी जी का मंदिर अब लगभग 8:30 बजे के बाद ही खुलेगा और उसके बाद ही इनको आगे दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा। तो इसीलिए आपको भी लंबी लंबी लाइन में लगकर इंतजार ना करना पड़े तो आप आरती शुरू होने से पहले पहले माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए, नहीं तो आपको भी ठंड में इनकी तरह यहाँ पर बैठकर इंतजार करना होगा। ये देखो जी भैरव घाटी पर पीछे जहाँ डोमिनोज है, डोमिनोज से भी पीछे लाइन चली गई है दर्शन करने की क्योंकि अभी फिलहाल माता रानी जी का मंदिर बंद है तो इसलिए दर्शन करने की इतनी लंबी लंबी लाइन लग गई है। देख सकते हैं जी साफ साफ भक्त माता रानी जी की दर्शन करने की लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो लो जी नारियल प्रांगण से माता रानी जी के दर्शन कर लो। बहुत ही सुंदर रूप में महामाई माँ जगत जननी नारियल प्रांगण के अंदर विराजमान है। जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार जय जय माता दी। तो रात के ना भी 12:30 बजे हैं। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि गुफा खुलेगी लेकिन अभी तक गुफा नहीं खुली है।
ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, थक गए हैं। तो अभी सभी ने प्लान बनाया कि अभी जाते हैं अपने रूम पे और सो जाते हैं, फिर कल देखेंगे दिन में कि गुफा खुलती है या नहीं खुलेगी। जयंत तो इसीलिए आया था कि गुफा खुलेगी, लेकिन अभी तो गुफा खुली नहीं है और थकावट भी ज़्यादा हो गई है। तो देखते हैं भैया, अब गुफा खुलेगी तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक तो गुफा नहीं खुली है, क्योंकि भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। भीड़ कम होगी तभी गुफा के खुलने की उम्मीद है, चांस है। बाकी जैसी माता रानी जी की इच्छा। तो देखो जी, ये सारे भाई चल पड़े हैं अभी अपने अपने रूम पे, अपने अपनी डॉर्मेट्री में। सभी के मूड ऑफ हो गए हैं। गुफा से दर्शन करने थे लेकिन दर्शन नहीं हुए। तो देखो, अब जैसी महामाई की इच्छा, दर्शन तो हमें हुए, लेकिन हाँ वो जो प्राचीन गुफा से होने चाहिए थे वो नहीं हुए, नॉर्मल गुफा से हुए। तो चलो, इसी में माता रानी जी की जैसी इच्छा। तो माता रानी जी को जब प्राचीन गुफा से दर्शन देने होंगे तो वो जरूर देंगी। तो आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए। अगर आप फरवरी एंड तक माता रानी जी के दरबार में आते हैं और माता रानी जी की इच्छा होती है तो आपको भी प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। जय माता दी। ये देखो जी, रात के 12:30 बजे हैं और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है 3 नंबर गेट में। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुफा आज नहीं खुलेगी, भीड़ काफी ज्यादा है। तो जो लोग गुफा के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा भैया, आपने जहाँ भी डॉर्मेट्री लिया, रूम लिया, जाके सो जाइए। गुफा आज नहीं खुलने वाली है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जय माता दी। तो लो जी, 15 जनवरी 2026 की सुबह की माता रानी जी के चरणों में अपने अपने नाम की हाजिरी लगा लीजिए। सामने माता रानी जी का भवन। जैसे कि आपको पता है, कल रात 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम माता रानी जी के दरबार में थे। कल हमने अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा दी थी और कल रात को बहुत इंतजार किया। रात को 1 बजे तक हम 3 नंबर गेट पर, 5 नंबर गेट पर खड़े रहे कि माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुलेगी, लेकिन कल रात माता रानी जी की प्राचीन गुफा नहीं खुली। तो आज फिर इंतजार करेंगे, देखेंगे माता रानी जी की प्राचीन गुफा कब खुलेगी। तो जैसे ही माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुलेगी, हम अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने जरूर जाएंगे, दर्शन करने जरूर जाएंगे। आप भी आज 15 जनवरी 2026 के सुबह सुबह के माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन कर लीजिए। सामने देखिए माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। माँ वैष्णो देवी आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। और मैं जहाँ पर रात में रुका था, ये देखिए, ये हमारा डबल बेडरूम है और इसके अंदर मैं रुका था। और यहाँ की लोकेशन देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ से आप बाहर आते हैं, बहुत ये प्यारी बालकोनी है। इधर हमारे तनीश भाई बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो पोज ले रहे हैं और सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। और ठंड काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। मैंने भी जैकेट पहनी हुई है। रात को तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मैंने कैप भी पहनी हुई थी। और प्राचीन गुफा के लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम जब प्राचीन गुफा से दर्शन करके बाहर आएंगे तो अंदर का जो नजारा है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही प्यारा डबल बेडरूम है जो कि माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है। कल रात हम इसी रूम में रुके हुए थे और इस रूम के लिए हमें सिर्फ 1030 रुपए देने पड़े। और रूम का वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर बहुत प्यारी बालकोनी से माता रानी जी के भवन के दर्शन आप कर लीजिए। बहुत ही प्यारा रूम माता रानी जी के पवित्र पावन भवन पर आप भी ये रूम ले सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दी हुई श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 महीने पहले बुक करवा सकते हैं। बहुत ही प्यारा नीट एंड क्लीन, मात्र 1030 रुपए में 2 लोगों के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। सामने माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद फाइनली हम रोपवे में बैठकर आ पहुँचे भैरव घाटी। भैरव घाटी का सुंदर नजारा भी अभी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है और माता रानी जी के भक्तों की रौनक भैरव घाटी पर बनी हुई है। सामने आप दर्शन कर लीजिए श्री भैरव बाबा जी मंदिर के और अपने अपने नाम की हाजिरी भैरव बाबा जी के श्री चरणों में लगा लीजिए। बोल साचे दरबार की जय। जय श्री भैरव बाबा जी की जय। जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय माता दी। तो देख सकते हैं जी, मेरे माथे पर तिलक और जयंत के भी माथे पर तिलक। आप समझ गए होंगे, हमने माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा दी है। आज फिर 15 जनवरी 2026 को हमने अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा दी है। हम सुबह ये सोचकर लाइन में लगे थे कि प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे, क्योंकि जब हम लाइन में लगे उस समय प्राचीन गुफा खुली हुई थी। लेकिन
भीड़ ज्यादा होने की वजह से 12 बजे प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया गया। तो देखिए, इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, गुफा के खुलने का और गुफा के बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं होता है। गुफा तब खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में भीड़ कम होती है। करण भाई भी हमारे साथ यही सोचकर लाइन में लगे थे कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे, लेकिन मैं तो खुश इसलिए फिर भी महामाई हाँ। ने दर्शन के लिए बुलाया, क्यों? लेकिन अगर हमें पता लगता है कि चलो गुफा नहीं खुली है, फिर हम सीधा कटरा के प्रस्थान करते। पर एक आस थी, एक उम्मीद लेकर ही लाइन में लगे थे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। पर माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे और खुले दर्शन हुए हैं। सभी बहुत खुश थे जब लाइन में लगे। और हमारे देखो, इन हमारे इस भाई को तो माता रानी ने दोबारा बुलाया। ये बैटरी कार से कटरा जा रहे थे, बैटरी कार नहीं मिली तो पैदल जाने के लिए ये तैयार हो गए कि मैं जा रहा हूँ। फिर अचानक पता चला कि गुफा खुल गई है। सचिन ने भाई को फोन किया, भागा भागा वापिस आए भाई। हम लाइन में लगे, बहुत खुश थे कि दर्शन होंगे, लेकिन चलो जैसी माता रानी जी की इच्छा। और अभी फिलहाल सभी के माथे पर तिलक देखिए, दर्शन हमने कर लिए, लेकिन प्राचीन गुफा से नहीं हुए। बस इतना बता सकते हैं, प्राचीन गुफा खुली थी और फिलहाल अभी बंद है। आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए, फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जब हम माता रानी जी को माता रानी जी का धन्यवाद करते हुए अब कटरा के लिए प्रस्थान करेंगे, अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। और प्राचीन गुफा से दर्शन करने थे, लेकिन वो तो चलो आज नहीं हो पाए। और बाकी फिर माता रानी जी फिर बुलाएगी, फिर प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे। अभी तो बस इतना ही है कि चलो माता रानी जी ने हमें खुले खुले दर्शन दिए, उसके लिए माता रानी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और अभी चलते हैं कटरा के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखकर अपने अपने नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। और इस बार मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ, लेकिन देखो कहते हैं ना, मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि महामाई माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी जी बुलावा भेजकर बुलाती है। तो इस बार मेरे साथ जयंत को माता रानी जी ने बुलाया, लेकिन हाँ, जयंत की मम्मी नहीं आ पाई। तो माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास करेंगे कि अगली बार जब मैं आऊँ तो हम तीनों आए, जयंत की मम्मी, मैं, जयंत, हम तीनों आएंगे माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने। और आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बड़े ही खुले खुले दर्शन माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। और आप सभी भक्तों की झोलियां माता रानी खुशियों से भरे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर जल्दी ही एक और नई यात्रा में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो एक बार सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।